हर रंग खुद में समेटे जो वो खौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। नैतिक, निष्पक्ष और तर्क संगत संविधान ही है जो आज भी सहज खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कर्नाटक के हिजाब विवाद के बारे में जानेंगे कि ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इस समय ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत का एक राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक का एक जिला है उडुपी और उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ। उस कॉलेज में मुस्लिम महिलाएं के 6 छात्र हिजाब पहनकर कॉलेज गई थी। ये हिजाब क्या होता है, अभी जो आपको फोटो में दोस्तों दिखाई दे रहा है, इस तरह की कुछ कपड़ा होता है जो मुस्लिम महिलाएं और औरतें या लड़कियां जो होती हैं वो अपने सर को ढकी हुई, गर्दन को ढकी हुई एक कपड़े की तरह लेपटी रहती हैं, जो हिजाब कहलाता है। हिजाब पहनकर ये 6 छात्राएं कॉलेज में गई और कॉलेज के प्रशासन द्वारा कहा गया कि ये हिजाब आज से आप पहनकर नहीं आएंगी, क्योंकि हिजाब जो है कॉलेज की जो ड्रेस कोड है उसमें शामिल नहीं है। और उन 6 छात्राओं को अलग बैठाया गया और उसके बाद से वो 6 छात्राएं कर्नाटक के हाई कोर्ट में गईं और कर्नाटक से ये विवाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह जी ने कहा है कि आने वाली सत्र में मैं भी ऐसा एक रूल नियम बनाऊंगा जिससे मध्य प्रदेश के कॉलेज में और स्कूल में हिजाब पर पाबंदी लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह भारत के एक जिले से, यानी एक राज्य के एक जिले से शुरू हुई विवाद भारत के दूसरे राज्य में पहुंच गया और दूसरे राज्य से उठते हुए ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। गल्फ देश का एक अखबार है अल जजीरा, उसने अपने अखबार में ये छापा कि भारत के कॉलेज और स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दिया है। तो दोस्तों आप देख लीजिए इस स्टेटमेंट को कि भारत के एक जिला से शुरू हुआ ये विवाद इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और जो विदेशी कंट्री जो है वो क्या कर रही है, इसमें पूरी भारत को समेट रही है और भारत की छवि खराब कर रही है। तो इस मुद्दा में इसमें अपना संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान क्या कहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या भारत का संविधान किसी भी धर्म को हिजाब पहनना या प्रचार प्रसार करना या किसी धर्म को अपनाना गलत है या उसको ये अधिकार दिया गया है, इसमें क्या संविधान कहता है और कर्नाटक के हाई कोर्ट इस पे क्या टिप्पणी किया है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों इसमें हम कर्नाटक की जो हाई कोर्ट है वो क्या बयान दिया है ये जान लेते हैं। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कहा है कि जुनून एवं भावनाओं से देश नहीं चलता है, बल्कि संविधान एवं कानून की कसौटी से देश चलता है। चूंकि अभी कर्नाटक ने हिजाब विवाद में कोई फैसला नहीं किया है, ये बस ये टिप्पणी किया है और आने वाले टाइम में कर्नाटक की तरफ से क्या फैसला आती है ये देखने लायक होगी। दोस्तों हम समझ लेते हैं कि चूंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो भारत के संविधान में इसके बारे में क्या लिखा गया है ये जान लेते हैं। दोस्तों भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के 1 में लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिक, जो भी भारत के नागरिक हैं, उन सबको ये अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उस धर्म का प्रसार कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है। लेकिन ये अधिकार देने के साथ साथ कुछ कंडीशन भी दिया है। क्योंकि अगर आपको ये लिख दिया संविधान ने कि आपको अपना धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है, तो आप क्लास में बैठे हैं और लगे वहीं पे फातिहा पढ़ने, लगे वहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ने, वहीं पे लगे गायत्री मंत्र पढ़ने, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन दिया है, आपको अधिकार मिला है, उसके भी कुछ कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को लागू करते हुए आपको ये अधिकार मिलता है। जैसे ये जो 25(1) का जो आर्टिकल है, इसमें जो अधिकार दिया है, इसमें कुछ कंडीशन दिया है। इसमें कंडीशन है कि पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, उसके बाद नैतिकता खराब नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपका फंडामेंटल जो राइट्स है
वो खराब नहीं होना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये भारत के संविधान 25(1) की ये अधिकार देता है भारत के सभी नागरिकों को। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 25 के हिसाब से समझेंगे कि हिजाब पहनना किसी भी धर्म के अंदर संवैधानिक हिस्सा है क्या, यानी इस्लाम धर्म के अंदर जो हिजाब पहनना संवैधानिक हिस्सा है क्या। क्योंकि जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ये सब कंडीशन को लागू करते हुए। इस तरह की मामला जो है केरल के हाई कोर्ट में 2015 में ही आया था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म के एसेंशियल है क्या, यानी आवश्यक है कि अगर आप इस्लाम धर्म मान लिए हैं तो आपको हिजाब पहनना एकदम कंपलसरी है, यानी जरूरी ही है, आवश्यक ही है क्या। केरल के हाई कोर्ट 2015 में क्या बोला था ये जान लेते हैं। केरल के हाई कोर्ट ने अपने अंडर में इस्लाम धर्म के जो ग्रंथ है कुरान और हदीस उसको रीडिंग करवाया था, और जिसमें वो पाया था कि कुरान की आयत 2431 से लेकर 2433 के बीच यह लिखा था कि इस्लाम धर्म के जो महिलाएं हैं उनके सर पर दुपट्टा रखना जरूरी है। और इसको ध्यान में रखते हुए केरल की हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना अलाउ कर दिया था, और उसने यह तर्क दिया था कि हिजाब पहनने से ना ही यह पब्लिक ऑर्डर को खराब करता है, ना ही नैतिकता को खराब करता है, ना ही स्वास्थ्य को खराब करता है, और ना ही हिजाब पहनने से फंडामेंटल राइट्स को खराबी होती है। इन सभी को देखते हुए केरल ने यह फैसला लिया था 2015 में कि हिजाब मुस्लिम धर्म की महिलाएं पहन सकती है। चूंकि अब की बार ये जो आया है विवाद ये कर्नाटक राज्य के है, तो क्या केरल राज्य के जो हाई कोर्ट था उसने ये फैसला जो निर्णय लिया क्या वो कर्नाटक राज्य क्यों माने। दोस्तों आपको बता दें, अगर कोई भी राज्य के हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है, कोई फैसला सुनाता है, तो दूसरा राज्य की कोई दूसरा राज्य उस हाई कोर्ट के निर्णय को सेम टू सेम मान सकता है। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कर्नाटक जो केरल के हाई कोर्ट की जो फैसले थे क्या सेम टू सेम उसी को अपनाता है कि नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।